बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीडम मूवमेंट की एक और पर्सनैलिटी को आज हम डिस्कस करेंगे, जिनका नाम है नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका। यही वो शख्स थे जिसने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। इन्हीं के घर पे ही इजलास हुआ था। इन्होंने ही मुस्लिम लीग का नाम तजवीज़ किया था। तो इनके बारे में ज़रा पढ़ते हैं हम। तो नवाब साहब का जो पूरा नाम है नवाब सर ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर। इतना बड़ा जिनका नाम था 1871 में ये पैदा हुए। और एहसन मंजिल, ये बिल्डिंग दिखाऊंगा आगे चल के आपको मैं। अभी नवाब साहब के दर्शन करें, ठीक है। फादर नेम ख्वाजा एहसानुल्लाह साहब था। आगे चल के ये 4th नवाब बनेंगे ढाका के। ढाका के 4थे नवाब बनेंगे नवाब सलीमुल्लाह खान साहब। इसमें से जो कमीशन के हवाले से सवाल पूछे जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। सारी चीज़ें नहीं करनी है, कुछ हम इनकी डिटेल वैसे देख रहे हैं, ठीक है जी। बाकी आगे चल के देखते हैं मुस्लिम लीग के बनने के हवाले से इन्होंने क्या किया। और ये थोड़ा सा इनकी अर्ली एजुकेशन है, तो इन्होंने उर्दू में, अरबिक में, पर्शियन में, इंग्लिश में, सारे जो है सब्जेक्ट में इन्होंने इंग्लिश जो एजुकेशन थी वो हासिल की। और आगे चल के ये फाउंडर हैं किस चीज़ के जी? यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के फाउंडर कौन है जी? नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है जी। बाकी इनका जो 2-4 क्वेश्चन इनके बारे में और बनते हैं। तो इन्होंने, ये बेसिकली सिविल सर्वेंट थे। आप देखें कि 1893 के अंदर इन्होंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया एज ए डिप्टी मजिस्ट्रेट के तौर पे। फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया 1895 के अंदर, मतलब ठीक 2 साल के बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और फिर अपना बिजनेस शुरू किया। ये कुछ थोड़ा सा बिजनेस मैंने आपको दिखाया है, ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं सारे। तो इन्हें प्रमोट करने के लिए इन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या किया जी? ज्वाइन किया, ठीक है। आगे चल के जो है ना जी, ये सियासत भी शुरू कर देंगे अपने वाले साहब के बाद, और अपने वाले साहब के होते हुए भी करती हैं सियासत ये, ठीक है जी। तो नवाब सलीमुल्लाह खान साहब के जो फादर थे वो 1901 में उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद ये क्या बने? 4th नवाब बने किसके? ढाका के। ढाका के नेक्स्ट नवाब कौन बनेंगे? ये खुद बनेंगे, ठीक है। और फिर ये पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहे 1903 से 1904 के दौरान। ये वो दौर था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल के प्लान बन रहे थे, तो इन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। मतलब पार्टीशन ऑफ प्लान जो था ढाका को, ये बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम करने का, तो उसमें इन्होंने भी अपनी जो इनपुट थी वो दी थी। आगे चल के ये मेंबर रहे किसके जी? ईस्ट बंगाल एंड असम लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1906 से 1907 तक ये असेंबली के मेंबर भी रहे। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल है, बंगाल तकसीम बंगाल 1905 में। आपको बताया ये सवाल बनते हैं, लॉर्ड कर्जन ने की थी। तो इस सूबे तकसीम कर दिया था बंगाल को। एक ये ईस्ट बंगाल और दूसरा ये वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल का कैपिटल पूछता है ढाका रखा गया था, और वेस्टर्न बंगाल का कैपिटल कलकत्ता रखा गया था। कलकत्ता कैपिटल बनाया गया था। ईस्टर्न बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, यहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। जो वेस्टर्न बंगाल है, या हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। तो 2 सूबे बना दिए गए थे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे किए गए थे। बंगाल ये इतना बड़ा सूबा था, तो उस सारे बंगाल को गवर्न करना मुश्किल था, तो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था बंगाल को। लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन वैसे मशहूर हुआ था डिवाइड एंड रूल के हवाले से। जो NWFP है, इसे भी 1901 में सुबह उसी ने बनाया था, ठीक है जी। अब जैसे ही ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई, तो उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई। हिंदुस्तान में चलाई जाने वाली पहली बाकायदा मूवमेंट जो थी स्वदेशी मूवमेंट है। इसके बारे में सवाल बनता है। इसमें अंग्रेजी मसनूआत का बाइकाट किया गया। हिंदुस्तान की मैन मेड जो चीज़ें थी उन्हें प्रमोट किया गया, ठीक है। बेसिकली ये थी, आप कहें कि हिंदुस्तानियों का एक रिएक्शन था, स्पेशली कांग्रेस का, पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके। इसमें बहुत सारी रीज़न थी, बहुत सारी वजूहत थी, ठीक है जी।
इस तरह से जो है ना जी ये सारा बाइकाट होता रहा, स्वदेशी मूवमेंट चलती रही आगे चल के। लेकिन आगे चल के हम मुस्लिम लीग का क्या हम ज़रा देखेंगे कि मुस्लिम लीग कैसे बन रही है। तो मुस्लिम लीग जो है ये देखें कि ये 20वीं मीटिंग हो रही थी किसकी, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी 1886 के अंदर ये बनी थी। सर सैयद अहमद खान साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, आप इसे कह ले सकते हैं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी ये, ठीक है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे इसे हम अभी तक। तो इसका 20वां इजलास हो रहा था कहाँ, नवाब सलीमुल्लाह खान के घर। ये तस्वीर है उसकी। पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 2000 के करीब जो लोग थे इसमें, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नवाब साहब के घर पे ये सारे मीटिंग हो रही थी। तो वहीं पे तजवीज़ ये पेश की गई क्यों ना हम इसका ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का नाम तब्दील करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्यों ना हम इसे इसका नाम रख दें, चेंज कर दें। तो ये जो सेशन था, ये मीटिंग चल रही थी, ये 20वीं मीटिंग थी। 27 से 30 दिसंबर 1906 की बात है। तो 30 दिसंबर को फाइनली ये बात अप्रूव हो गई। मुस्लिम लीग कब बनी, 30 दिसंबर 1906 को। और ये पूछता पेपर में कि कौन सा इजलास था, 20वां इजलास था किसका, ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का। देखे ना, 1886 में बनी, जमा करें 20 1906 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से जो है ना जी यहाँ से मामला चलेंगे। इसके बारे में नाम तजवीज़ करने के हवाले से दो जो है रेफरेंस मिलते हैं। एक तो नवाब सलीमुल्लाह खान का मिलता है, उनके घर पे मीटिंग हो रही है, इन्होंने प्रपोज किया। दूसरा सर मोहम्मद शफी के बारे में भी रेफरेंस मिलते हैं कि उन्होंने नाम इसका प्रपोज किया था। लेकिन ज़्यादा रेफरेंस जो है नवाब सलीमुल्लाह खान की तरफ जाएंगे, ठीक है। आगे चल के थोड़ा सा हम देख लेते, इस कमेटी को हेड कौन कर रहा था, जो मीटिंग हो रही थी इसे जस्टिस शरीफुद्दीन साहब इसे चेयर कर रहे थे, ठीक है। बस इसके अलावा यहाँ से कोई सच क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सर आगा खान जो थे, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं। पहले प्रेसिडेंट बने थे मुस्लिम लीग के। सैयद हसन बिलग्रामी पहले सेक्रेटरी जनरल बने थे मुस्लिम लीग के। हसन बिलग्रामी साहब की तस्वीर देखें, ये नवाब से ये हसन बिलग्रामी साहब थे। नवाब मोहसिन अल मुल्क और नवाब वकार अल मुल्क साहब जो थे ज्वाइंट सेक्रेटरी बने थे मुस्लिम लीग के पहले, ठीक है। फर्स्ट सेशन जो मुस्लिम लीग का हुआ था वो कराची में हुआ था, कब, 1907 में, अगले साल, ठीक है। और इसकी सदारत किसने की थी, सर आदम जी पीर भाई। ये भी सवाल बनता है, कराची वाला जो सेशन पहला हुआ इसकी सदारत किसने की, सर आदम जी पीर भाई ने की थी। सैयद अमीर अली के हवाले से भी सवाल बनता है, ये जज थे कलकत्ता में पहले, फिर ये लंदन चले गए थे, वहाँ जाकर जज लग गए थे। 1908 में इसने क्या की थी जी, मुस्लिम लीग की जो थी लंदन ब्रांच थी वो इसने बनाई थी, ओपन की थी लंदन में, लंदन ब्रांच मुस्लिम लीग की। स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो था इसी ने, सैयद अमीर अली साहब ही थे जिन्होंने वो किताबचा जो था वो जारी किया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने जो था इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। जौहर साहब के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं। किताब का नाम था ग्रीन बुक, जिसमें ये लिखा गया था, ग्रीन बुक, जिसमें मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, दो चार क्वेश्चन और इनके बारे में, तो थोड़ी सी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, इसके बारे में सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास है इनकी डेथ के हवाले से, पार्टीशन ऑफ बंगाल के एनलमेंट के हवाले से पहले देख लेते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट चली हुई है। हिंदू जो है, कांग्रेस जो है रोड पे है, जिसकी बात फिर मान ली गई कांग्रेस की बात। तो जॉर्ज पंजम जो था, जॉर्ज 5, इसने क्या किया, 12 दिसंबर 1911 को एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी उसकी एनलमेंट कर दी, उसे ख़त्म करके दोबारा एक सूबा बना दिया बंगाल को, ईस्ट और वेस्ट बंगाल को। इस वजह से नवाब साहब जो थे बड़े दुखी हुए, बहुत ज़्यादा दुख हुआ इन्हें, और जो है ना जी उसके बाद ये मायूस भी हुए कांग्रेस से भी और अंग्रेज़ों से भी। उसके बाद ये बीमार हो गए, बस कुछ ज़्यादा टाइम नहीं फिर ये जी पाए। तो 1915 के अंदर इनकी डेथ हो गई। 1915 के अंदर इनकी डेथ हो गई। और ये अजीब व एहसन मंजिल नवाब साहब का जो घर था, जहाँ पे जो है ना मीटिंग हुआ करती थी, मंजिल नहीं है मतलब पूरा एक बाजार नहीं है, बल्कि ये नवाब साहब का
घर था, नवाब साहब यहीं पे सारी मीटिंग शीटिंग किया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से फ्रीडम मूवमेंट का पहला शख्स, मतलब पहला शख्स तो नहीं कह सकते, पहला शख्स जिसने लीड किया, इस तरह से कह सकते हैं। पाकिस्तान मूवमेंट जो थी उसे जिसने, पहला शख्स जिसने लीड किया, जिसने अपने घर में बैठ के अपने सारे रिसोर्सेज जो थे वो मुसलमानों के हकूक के लिए वक्फ कर दिए, वो नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका थे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।